हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। आज है 5 सितंबर 2023 यानी कि 5 सितंबर 2023 और आज है टीचर्स डे। ठीक है, आज ही के दिन मतलब 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, और ये है मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही नटशेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इसमें आज हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जिस तरह की पीएम दक्ष स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। जो महात्मा गांधी हैं उनका स्टैच्यू है वो इनॉग्रेट किया गया है, तो महात्मा गांधी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। स्टार्टिंग में जो उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे जिससे कि वो पूरी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में इनफैक्ट मासेस में फेमस हुए, उनके बारे में, क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में। और बाकी तो हम एमसीक्यूज और फैक्ट्स तो पढ़ेंगे ही जो करंट अफेयर्स के हैं, जिससे आपका और स्ट्रांग हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स 12 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ विच फ्रीडम फाइटर इन न्यू दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हर नेम एंड हर नंबर। शी इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने 12 फीट हाई स्टैच्यू जो है वो इनॉग्रेट किया है गांधी वाटिका न्यू दिल्ली में, और वो है स्टैच्यू किसका? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अब मैं आपको महात्मा गांधी जी की 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में बता देती हूँ, जिससे वो ब्रिटिश इंडिया में मासेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। उनमें से पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है बिहार में, ठीक है, वहां पे इन्होंने ये सत्याग्रह किया था और इसका ईयर पूछा जाता है, सो इट्स ईयर इज 1917। ओके, इसी को हम 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं। 3/20 मीन्स 3 कठिया सिस्टम। और इसको हम कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह है, जिसको कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था ब्रिटिश इंडिया में। उसको स्टार्ट किया था ईयर 1917 में। इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है। और दूसरा जो है वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कब स्टार्ट किया था? फरवरी 1918 में। देखिए, मैं आपको ईयर इसलिए बता रही हूं क्योंकि यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो तीनों मैं मूवमेंट्स बता रही हूं उनके, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वे में आते हैं कि चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन विच ईयर एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज नेम्स ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, दिस इज अ प्लेस इन गुजरात। ये गुजरात में एक जगह है, वहां पे ये खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था और इसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो ये था मार्च 1918 में। ठीक है, मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ नेशन हम कहते हैं महात्मा गांधी जी को। तो फादर ऑफ नेशन ये उनको किसने उपाधि दी थी? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, हमारे नेताजी जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने इनको फादर ऑफ नेशन बोला था। और महात्मा, महात्मा का टाइटल इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। उसके अलावा चंपारण में वो उन्होंने अपना पहला मूवमेंट किया था, पहला सत्याग्रह किया था, तो उनको चंपारण बुलाया किसने था? वो थे राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप बीपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवरी alternate year you must be seeing the questions related to R.K. Shukla और ईयर ऑफ चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है,
तो आर के शुक्ला या फिर राजकुमार शुक्ला जी ने इनको चंपारण बुलाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, देखिए सारे फैक्ट्स, एक एक जो लाइन है ना उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा याद हो गया होगा अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which declaration has been unveiled at the first WHO Traditional Medicine Global Summit 2023? आपका ऑप्शन है दिल्ली डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी गुजरात डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी केरला डिक्लेरेशन और ऑप्शन डी मेघालय डिक्लेरेशन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात डिक्लेरेशन। ओके, गुजरात डिक्लेरेशन जो है ये फर्स्ट समिट है। गुजरात डिक्लेरेशन जो है ये फर्स्ट समिट है और इसका जो होस्ट है वो कौन है, मतलब होस्ट नेशन कौन है, वो है इंडिया। ऑब्वियसली गुजरात से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिया में हो रहा है। इसमें बात की गई है इंडिया के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो स्किल्स हैं, उन्हें हार्नेस करना, उन्हें यूज करना, ताकि सबके लिए एक हेल्दियर, प्रॉस्पेरस और सस्टेनेबल लाइफ जीना पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो WHO ने कहा है कि इसमें इंडिया हेल्प कर सकती है WHO की कैपेसिटी को बढ़ाने में, जिससे वो अपने मेंबर स्टेट, मतलब जो भी नेशंस WHO के मेंबर हैं, उनको WHO सपोर्ट कर सके और इस समिट के एजेंडा को, मतलब जहाँ पे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब यूज में आ रही हैं, जिस तरह से कोविड आया तो पता चला कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो कितना ज़्यादा यूजफुल रही हैं, तो उनके यूज के बारे में ये ग्लोबल लेवल पे इस एजेंडा को ले जाया जा सके। ठीक है, इसलिए ये गुजरात डिक्लेरेशन आया है WHO का। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेस G20 टेक्निकल वर्कशॉप इन ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में ये G20 टेक्निकल वर्कशॉप हुई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका एम क्या है। इसका एम है पूरे वर्ल्ड से एक्सपर्ट्स को एक स्टेज पर लाना, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उन्हें डिस्कस किया जा सके और एक दूसरे की कोऑपरेशन से, एक दूसरे की हेल्प से इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको हैदराबाद के बारे में बता दूं कि हैदराबाद जो है ये है कैपिटल तेलंगाना की, और तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि तेलंगाना को फॉर्म कब किया गया था, तो ईयर है 2014 और डेट अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो 2 जून 2014 को तेलंगाना फॉर्म हुआ था आफ्टर कटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, उसके बाद इसको सेपरेट करके एक अलग स्टेट बना दिया गया। और जब तेलंगाना बना था तो ये इंडिया का 29th स्टेट था, अब ये इंडिया का 28th है, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब टोटल इंडिया में स्टेट 28 है इस टाइम, मतलब कि तेलंगाना 28th नंबर का स्टेट है। ठीक है, उसके अलावा अभी हैदराबाद न्यूज में था, क्योंकि इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग पार्क जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है, और हैदराबाद में कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिससे कि क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट। चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट जो है वो हैदराबाद में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। PM दक्ष स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर है PM दक्ष स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2020 to 21। ठीक है,
इसका मेन एम है टू इनहेंस कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ टारगेट ग्रुप्स। टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो है SC, ST, OBC, EBC या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ओके, टू मेक देम एम्प्लॉयबल बोथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, भले ही वो खुद से जॉब करना चाह रहे हो, खुद से जॉब मतलब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसमें उनकी हेल्प करना, या फिर वो कहीं नौकरी करना चाह रहे हो, कहीं वो जाके एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हो जिसको कि वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सैलरी जिसमें मिलती है वो करना चाह रहे हो, तो दोनों में उनकी हेल्प करना। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो सेलेक्ट किए जाएंगे उसमें से जो ओबीसी है उनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है पीएम दक्ष स्कीम। तो ये है पीएम दक्ष स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं। मोहन बागान सुपर जायंट्स रिसेंटली वन विच टाइटल? एशिया कप 2023, ऑप्शन बी हॉकी लीग 2023, ऑप्शन सी पेटीएम ट्रॉफी 2023 या फिर ऑप्शन डी दुरंत कप 2023। सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी दुरंत कप। ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट्स जो है इन्होंने दुरंत कप जीता है। दुरंत कप मीन्स फुटबॉल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी। ठीक है, कि दुरंत कप कौन से गेम से या कौन से स्पोर्ट्स से डील करता है, तो वो है फुटबॉल। उसके अलावा ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम में। सॉल्ट लेक स्टेडियम ये है कोलकाता में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी लॉन्चेस कार्ड साउंड बॉक्स? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेटीएम। पेटीएम ने ये कार्ड साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। मैं आपको पेटीएम के बारे में बता देती हूँ कि पेटीएम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2010 और स्टार्टिंग में ये प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के लिए और डीटीएच मतलब एक मोबाइल रिचार्ज के लिए और डीटीएच रिचार्ज के लिए इसको बनाया गया था। देन इन ईयर 2013 इसमें जो बाकी फैसिलिटीज हैं जैसे कि डेबिट कार्ड एटसेट्रा वो फैसिलिटीज ऐड ऑन की गई। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो पेमेंट्स है, जो कार्ड साउंड बॉक्स है, इसमें जो पेमेंट्स हैं वो 5000 रुपीज तक ही किए जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि 5000 से ज्यादा आपको पेमेंट करनी है तो वो अलाउड नहीं होगा, आपको 5000 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। Which country will organize a referendum to change the constitution to recognize its first people? Option A India, option B Australia, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी USA। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये रेफरेंडम जो है अपने लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ले आया है। और अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये आप मैप देख रहे हैं, ये है फिजिकल मैप ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी ईयर बने हैं, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर है। मीन्स आपको पता है कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में कोई कोई है, जिस तरह अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मान ले, यहाँ साउथ अमेरिका, कुछ पार्ट अफ्रीका का है, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है लैंड वाला वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में, आप देखें कहीं भी वो ऊपर नहीं जा रहा है इक्वेटर के पास, एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये आप जरूर मार्क करिएगा जो मैं अब बता रही हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है। And this is the world's smallest continent, largest island and smallest continent है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पे अगर आप देखते तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इसके साउथ ईस्ट में
न्यूजीलैंड है। और आप इधर देखिए तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये पूरे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये। और आप इधर देख रहे होंगे कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो यहाँ पे पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे आप देखिए ये है तास्मान सी, तस्मानिया। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं कि जिस तरह तास्मान सी यहाँ पे है, तास्मानिया यहाँ पे है, प्लस गिब्सन डेजर्ट, इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन क्वींसलैंड, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। फिर डार्लिंग रिवर, ये बहुत ही फेमस रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, आपको पता होना चाहिए कि ये डार्लिंग रिवर है। ये है मुरे रिवर, इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। ये है बास स्ट्रेट पे। अभी जो इसका ईस्ट साइड है ना, यहाँ पे मलाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और वहां पे आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री जो इंडिया की हैं वो नेवी शिप्स यहाँ पे पहुंची थी। मलाबार एक्सरसाइज इस बार ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई हैं, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है मलाबार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन 2023 इन विच कंट्री, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट इज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो इसके ईस्ट साइड में की गई है कंडक्ट। और ये ही इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस इससे बहुत आ जाते हैं कि गिब्सन डेजर्ट कहाँ पे है या फिर क्वींसलैंड कहाँ पे है, अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ की ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल ब्रिंग द लॉ टू बैन पॉलीगैमी? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम ने पॉलीगैमी को बैन करने के लिए एक लॉ ले आया है। उसके अलावा असम अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं उनको भी बैन करने की बात की जा रही है, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को। और असम की जो सीएम है उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। उसके अलावा मैं आपको असम के बारे में और बता देती हूँ कि असम का जो चोकुआ राइस है जिसको कि मैजिक राइस कहते हैं, उसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसका ओरिजिन माउंट कैलाश है वो तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है और फिर असम से होते हुए वो बांग्लादेश में एंटर होती है जहां पे उसको जमुना कहते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्रा का रिवर बांग्लादेश में जमुना है, फिर वो बे ऑफ बंगाल में अपना जो पानी है वो डिस्चार्ज कर देती है। तो ये ब्रह्मपुत्रा का जो पैसेज है ना पूरा, सपोज ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ली, असम से होते हुए ये फिर आएगी बांग्लादेश में और फिर अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देगी। और असम में ही कामाख्या मंदिर भी है। ये टेम्पल आता है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है, तो कामाख्या टेम्पल असम में है। और बिहू जो डांस है वो असम का है, ये फोक डांस है असम का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और असम में टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं जिनमें से बहुत ज्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। एंड अपार्ट फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क वी हैव मानस, ओरांग, डिब्रू, नामेरी नेशनल पार्क। और रिसेंटली अभी 2021 में 2 और नेशनल पार्क ऐड किए गए हैं जिसको मिलाकर टोटल 7 हुए हैं नेशनल पार्क असम में। और वो 2 हैं दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क और रैमोना नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स लोगो एंड वेबसाइट? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया है ये। और यहाँ के सीएम का नाम क्या है, वो है पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में 5 प्रयाग पाए जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।
गंगा का ओरिजिन वैसे तो गंगोत्री से होता है वहां, लेकिन इसे भागीरथी कहते हैं, उसे गंगा नहीं कहते हैं, उसे भागीरथी कहते हैं। और फिर जब ये भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, ये जरूर याद रखिएगा कि भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और तब इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसरो हैज डेवलप्ड which device for the safety of fishermen? नाभि, प्राइमाइटी, नभमित्रा या फिर वायुमित्रा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नभमित्रा। इसरो ने ये डिवाइस लॉन्च की है या फिर डेवलप की है फिशरमैन की सेफ्टी के लिए। और इसरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसको फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन ईयर है इसरो का। और इसके अभी करंटली जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है? उनका नाम है एस सोमनाथन और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अभी करंटली इसरो जो है पूरे वर्ल्ड में काफी न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वो पहला ऐसा है जो मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। और अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है और ये सब इसरो ने किया है। ठीक है, अब हम फैक्ट्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले है 2 days ऑप्थेल्मोलॉजी कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स ये आई से डील करता है। ओके, ये दिल्ली में इसका 2 दिन का कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हुआ है आर्मी हॉस्पिटल। मेजर जनरल इग्नेटियस डेलस फ्लोरा टेक्स चार्ज एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल ऑफ MNS। ठीक है, देखिए ये 1 लाइनर है, आपको बस पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत रेयर आते हैं स्टेट PSC या फिर UPSC में, बट हाँ जैसे अगर आप SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC की कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड इन न्यू दिल्ली और हमारे जो नेवल चीफ है उनका क्या नाम है? वो है एडमिरल R हरि कुमार। एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस 3-year पार्टनरशिप विथ मेटा। ये 3 साल की पार्टनरशिप हुई है मेटा के साथ और किस पे हुई है? ऑन एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, और ये किंग के बीच है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड वन इज मेटा इटसेल्फ। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की पायलट कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में हो रही है और यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दिया था। इसका एम क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का? टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूजेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब कि इंडिया को ग्लोबल हब बना देना है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, उसके यूजेस में और उसके एक्सपोर्ट में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? अभी तो हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम जाना, इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? इसका एम है टू शो प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च, पब्लिक प्राइवेट जॉब्स एक्सेट्रा इन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में रिसर्च और पब्लिक प्राइवेट जॉब्स वगैरह ऐसी जो चीजें हैं उनका जो प्रोग्रेस है वो शो करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट्स इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इनॉग्रेटेड ऑन 4 सितंबर 2023। मतलब कि विशाखापट्टनम ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के CM है YSJ मोहन रेड्डी। ठीक है, वहां पे विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वहां इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है। और
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया था, उसमें 2022 की ये बात हो रही है कि स्टेट एफिशिएंसी नहीं, सॉरी फिर से लाइन बोल रही हूं मैं। और स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पर है इंडिया के स्टेट में। और फ्रूट प्रोडक्शन में, मतलब कि आंध्र प्रदेश में फ्रूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ठीक है। कॉर्निंग इंक विल एस्टैब्लिश गोरिल्ला मास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना। कॉर्निंग इंक जो है वो गोरिल्ला मास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करेगी तेलंगाना में। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी तो ये स्टेट स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि कोई तेलंगाना की प्रिपरेशन कर रहा है, तेलंगाना स्टेट पीसीएस के मतलब, तो उनके लिए तो ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए क्या हो जाता है कि ये जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जो ऐसे फैक्ट्स हैं वो मैं फैक्ट्स वाले पार्ट में रखती हूँ। इसलिए जो ऐसे करंट अफेयर्स हैं उनको मैं फैक्ट्स वाले पार्ट में रखती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर एस शिवाजी रिसेंटली डाइड। आर एस शिवाजी कौन थे? वो एक एक्टर थे। ठीक है, ऐसे आता है कि ये एमिनेंट पर्सनैलिटी कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फील्ड। एंड आर एस शिवाजी ही वॉज अ एक्टर। हीथ स्ट्रिक क्रिकेटर ऑफ जिम्बाब्वे डाइड रिसेंटली। ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे, इनकी अभी डेथ हो गई है। और जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? वो है हरारे। ठीक है, हरारे कैपिटल है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये जरूर याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर इट इज लैंड लॉक्ड कंट्री और नॉट, और इट इज सराउंडेड बाय सी और नॉट, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब कि इसके अगल बगल सारी कंट्रीज हैं, लैंड हैं, सी नहीं है। ठीक है। सूर्य पत्रो डाइड रिसेंटली, और ये एक पॉलिटिशियन थे। मैक्स वर्स्टैपेन विंस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और ये कौन से गेम से ये डील करता है? वो है फॉर्मूला 1। ठीक है, फॉर्मूला 1 गेम से ये प्रिक्स या फिर ये अवार्ड डील करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।